हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चाइनीज़ मानुआ जिसका नाम है द डॉटर ऑफ ड्यूक डजंट वांट टू बी स्पॉइल्ड। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है और नरेटर बताता है कि उसकी स्किन बिल्कुल स्नो की तरह वाइट थी और उसके लंबे बाल बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकते थे और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी पुरसुकून थी कि ऐसा लगता था उसे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका नाम था इविट विंचवर्थ। इतने सालों बाद विंचवर्थ फैमिली फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी क्योंकि उनकी बेटी की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और जो लोग उस पार्टी में आए थे वो सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। जो लोग गैर शादीशुदा थे वो उससे नज़रें हटा पा रहे थे और जो लोग शादीशुदा थे वो लोग अपनी लॉयल्टी चेक कर रहे थे और उनकी बीवियाँ भी। और उसके डेब्यू के बाद एक रात में ही वो लेडी जिसके पास पावर, वेल्थ और ब्यूटी थी वो पूरी इंपीरियल सिटी की सोशल सर्कल की इम्पोर्टेंट फिगर बन चुकी थी और सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। हालांकि रूमर्स तो रॉयल फैमिली के कानों तक भी पहुंच चुके थे और ये रूमर भी फैल चुका था कि उनका फ्यूचर हस्बैंड पूरे एम्पायर पे राज करेगा। और ये रूमर्स तो एम्पायर तक पहुंच चुके थे और रॉयल फैमिली तक भी। और उस दिन के बाद दोबारा वो कभी नज़र ही नहीं आई। और फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई मेड दरवाजे पे दस्तक देती है और वहाँ एक औरत बैठी हुई थी और वो मेड कहती है, माय लॉर्ड, आपके लिए एक लेटर आया है। तो वो लड़की कहती है, क्या ये इविट की वजह से आया है। तो हमें दिखाई जाती है वो होती है डचेस हेलियोस, इविट की माँ। और वो कहती है, कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद से हर कोई मुझे लेटर्स भेज रहा है, पता नहीं इस बार क्या मैसेज है। मेड कहती है, ये मैसेज ये क्वीन की तरफ से है। तो उसका हाथ वो रुक जाता है। वो कहती है, क्या कहा तुमने। उसने पूछा क्या है। तो मेड कहती है, आपको याद होना चाहिए क्वीन ने आपके लिए क्या किया। और वो अपना पेन तोड़ देती है और वो कहती है, जेन, अभी की अभी मुझे पेन और पेपर ला के दो। और फिर वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे किसी को कुछ तो लिखना है। और फिर वो अपने मेंशन के बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग थे। वो कहती है, आज भी बहुत सारे लोग आए हैं। जब से उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हुई है पूरे शहर में सिर्फ उसी की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके माँ बाप उसको अब्यूज़ करते हैं और उसको पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और सूरज की रोशनी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो कर्स हो चुकी है, इसलिए वो गायब हो चुकी है। और इविट विंचवर्थ वो पूरे टाउन की बात बन चुकी थी और हर कोई उसको एक गॉडेस समझता था। और दूसरी तरफ हमें इविट दिखाई जाती है जो सो रही थी और उसकी मॉम मेड के साथ आती है और वो बैंड बजाती है। लिटरली उसकी मॉम उसके सामने बाजा बजाती है और इविट वो डर के उठ जाती है और कहती है, क्या क्या हुआ, अभी यहाँ पर क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहती है, एक वजह है कि वो अपना घर नहीं छोड़ती। और इविट वो सोई हुई आंखों के साथ कहती है, क्या खाना तैयार हो गया। और उसकी मॉम कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बचपन से लेकर अब तक डचेस फैमिली में इविट बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उसको खाने के लिए हर चीज़ मिलती थी और उसकी मॉम कहती है, तुम अच्छा अच्छा खा लो, बाकी तुम्हारे डैड खाएंगे। और उसका डैड पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा था। और इविट 20 मीटर से ज़्यादा चल नहीं सकती थी क्योंकि वो थक जाती थी। और इस तरह वो बिगड़ी हुई बच्ची बन गई जो फिज़िकल टास्क में भी लेज़ी थी, जो ड्रेसअप करने में भी लेज़ी थी। उसको खुद खिलाना पड़ता था और उसके पास कॉमन सेंस भी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ आई कैंडी है जिसको कोई काम नहीं आता। और इविट बहुत ज़्यादा पुरजोश होती है। उसकी मॉम कहती है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और उसकी मॉम अपने सर पे हाथ रख के कहती है, शायद यही वजह होगी कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड यहाँ से चले गए हैं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, वैसे ये तुम्हारी गलती भी नहीं है, लेकिन मैं ब्लेम खुद पर ले लूँगी। और वो जब देखती है तो इविट वो फिर से सो रही थी तो उसकी मॉम चिल्ला कर कहती है, उठ जाओ, और फिर से बैंड पे जाती है। तो इविट कहती है, क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता भी है पूरे शहर में कौन से रूमर्स हैं। सब लोग एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ से छुड़वा के ले सकें, हालांकि तुम्हें किसी ने कैद नहीं किया। और उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बचा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल भी नहीं करना चाहती। और मैं इस पूरे घर को संभाल रही हूँ तुम्हारे डैड के जाने के बाद, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो अपनी बेटी के बाल सही करके कहती है, लेकिन एक दिन जब मैं मर जाऊँगी तो तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। तो इविट हमारी वो रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा गिल्टी होती है। उसकी मॉम कहती है, अच्छा है, काम बन गया। और वो कहती है, थैंक यू इविट, तो तुम वो करोगी ना जो मैं कहूँगी। तो इविट सर हिलाती है, कहती है, हाँ मैं ज़रूर करूँगी। तो उसकी मॉम खुशी से चिल्लाती हुई भाग जाती है और कहती है, ठीक है, पैकिंग स्टार्ट कर दो। इविट देख रही होती है और वहाँ बहुत सारी मेड्स होती हैं। और उसकी मॉम कहती है, ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स, गोल्ड कॉइन्स सब कुछ रख लो, विंटर क्लॉथ भी रख लेना, वहाँ पर सर्दियों के कपड़े चाहिए होंगे। इविट कहती है, ये क्या बातें हो रही हैं। और वो अपनी मॉम का बाजू पकड़ती है और कहती है, एक मिनट रुके तो सही। उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है तो इविट कहती है, लेकिन आप मुझे भेज कहाँ पर रही है। और इविट बहुत ज़रा मासूम लग रही थी। यार कितनी क्यूट है ना हमारी फीमेल लीड, बिल्कुल इनोसेंट सी।
तो उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, ओ मुझे माफ़ करना, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं। और तब हमें एक लेटर दिखाया जाता है और उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास भेज रही हूँ जिस पे मुझे भरोसा है। और हमें मेल लीड दिखाया जाता है। यार कितना हैंडसम है ये भी, कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी ना इनकी। और फिर हमें दिखाया जाता है लायन लीजन का सिंबल, एक आर्मी जो कि रॉयल फैमिली के ज़रिए पहचानी नहीं गई, लेकिन वो वार और ऑर्फन से मिलकर बनी है। इस आर्मी से रॉयल फैमिली और कॉमनर्स दोनों ही डरते थे, और स्पेशली उसके लीडर से जिसका नाम था विक्टर बोवार्ड। और ये कहा जाता है कि उसने एक डीमन के साथ सौदा किया है ताकि उसकी इनविजिबल बॉडी हो। तो विंचवर्थ फैमिली का बटलर वहाँ आके कहता है, क्या आप सच में मिस इविट को वहाँ भेज रही हैं उनके पास। तो उसकी मॉम कहती है, विक्टर वैसा है नहीं जैसे लोग कहते हैं। तो बटलर कहता है, मैंने इतना साल आपके साथ काम किया, इतने डिकेड्स तक आपकी बात मानी, लेकिन अब आप मिस इविट को वहाँ भेज रही हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। और वो आगे आता है और डचिस के पाँव पकड़ लेता है। ओ यार कितना फ़नी सीन है। और रोते हुए कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप प्लीज़ उन्हें वहाँ ना भेजें। तो उसकी मॉम कहती है, मैंने तो लेटर पहले ही भेज दिया 3 दिन से पहले, अब तक तो वो पहुँचने वाले होंगे, अब तुम कुछ भी कह लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बटलर वो आँखें ऊपर करता है, कहता है, अगर ये बात है तो फिर आप मिस इविट के रूम के बाहर से गार्ड्स हटा दें। तो उसकी मॉम कहती है, बस यही कहना था तुम्हें। वो कहती है, ठीक है, तो बस तुम करो जो करना है। तो बटलर कहता है, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। और जाके मेट्स को कहता है, और बाहर की मेट्स बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। और एक मेट कहती है, क्या ये सच में अच्छा आइडिया है, सर्वेंट्स का बिहेवियर ऐसा लग तो नहीं रहा, लगता है वो मिस इविट को इफ़ेक्ट करेगा। तो उसकी मॉम कहती है, ठीक है जो भी हो करने दो उनको, इससे शायद इविट को अच्छा लगे। और वो सोचती है किंग वो मरने वाले हैं और प्रिंस की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में है, इसलिए क्वीन चाहती हैं कि वो मेरी बेटी को इस्तेमाल करके अपने बेटे को किंग बना दे। और इस सब में मेरी बेटी चाहे चाहे या फिर ना चाहे, उसकी इजाज़त के बगैर उसको पॉलिटिकल अफेयर्स में घुसा दिया जाएगा और क्वीन हमेशा के लिए उसको अपने काबू में रखेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा हो। और डेविड बटलर वो काफ़ी सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, उसे अच्छे और बुरे का पता है, वो सर्वेंट्स को काम डाउन कर देगा। और मैं बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट हूँ, लेकिन मुझे पता है कि क्वीन की हेल्प के बगैर मैं डचेस नहीं बन सकती थी। और मैं इसलिए चाहती हूँ कि क्वीन मेरी बेटी को अपनी डॉटर ना बनाए, क्योंकि वो सियासत में ना घुसे। वो कहती है, फिर भी विक्टर और मैं एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, इसलिए पॉलिटिकल अफेयर्स में घुसने से अच्छा है मैं उसको उसके पास भेज दूँ। और वो कहती है, 1 मिनट रुको। और पास खड़ी मेट से पूछती है, क्या वो जो बुरे रूमर्स थे, क्या डेविड ने उसको इविट को तो नहीं बता दिया। तो हमें इविट दिखाई जाती है जो डरी हुई सहमी हुई बैठी हुई थी, और बटलर ने उसको बहुत कुछ बताया था। वो कहता है, जिसके पास आपकी मॉम आपको भेज रही हैं वो तो 6 फीट लंबा है, वो तो इतना बुरा है, वो तो बच्चों को खा जाता है। और इविट वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तब मेड्स वहाँ कहती हैं, मिस। और हमारी इविट वो रज़ाई में छुपी हुई थी, और मेड्स कहती हैं, यहाँ आए। और जब वहाँ जाती है तो वो कहती है, लायन लीजेंड वो यहाँ आपको आने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ से भागना होगा। और वो कितनी सस्पिशियस लग रही थी सारी। और वो उसको एक रोप और बुक देती हैं और कहती है, ये हमारा आपके लिए गिफ्ट है और डिसीजन आपको ही बनाना होगा, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। इविट कहती है, क्या ये रस्सी, इसका मैं क्या करूँ। और वो मेट्स कहती हैं, आप गिव अप मत कीजिएगा। और इविट वो फंदा लगाने लगती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनका ये मतलब नहीं हो सकता। फिर वो बुक खोलती है और बुक पढ़ने लगती है, और उस बुक में नोबल लेडी के घर से भागने की 100 प्रॉब्लम्स का हल लिखा हुआ था। और उसमें लिखा था, क्या आप अपने पेरेंट्स की वजह से परेशान हैं। और इविट सर हिलाती है, कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल मेरी यही बात है। और उसमें लिखा हुआ था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 100 तरीके लेडीज़ के यहाँ से भागने से। बुक आपको इस राह से चलने से बचाएगी जिस पे आप नहीं चलना चाहते। और उसमें रस्सी थी और लिखा था, ये रस्सी आपको बाहर की दुनिया के पास पहुँचाएगी। और इविट देखती है तो उसमें पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा था और कम्युनिकेशन के बारे में भी, और फिर उसमें स्टार्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा था, और फिर उसमें डायनासोर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। तो वो जल्दी से किताब बंद कर देती है और कहती है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा है, मैं पढ़ना नहीं चाहती, इतना कौन पढ़ेगा। और तब वो रस्सी फेंकती है और तब हमें वो आदमी दिखाया जाता है। और उस बुक में लिखा था, इस बिलीव के साथ ब्रिज क्रॉस करो कि आप तक कोई पहुंच जाएगा। वो रस्सी के साथ वहाँ से नीचे लट रही थी और इविट वो अपने एडवेंचर पे चली गई थी। और तभी उसकी रस्सी वो छोटी पड़ जाती है और उसका एडवेंचर वहीं पे ख़त्म हो गया था। और उसके नीचे खड़ा था विक्टर, और उसकी रस्सी टूटती है और वो नीचे गिरने लगती है। तब विक्टर उसको पकड़ लेता है और इविट कहती है, क्या ये क्या हुआ। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इविट वो अपने कपड़े झाड़ती है और कहती है, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया आया है। और विक्टर से कहती है, क्या तुम एक गार्ड हो। तो विक्टर कहता है, हाँ। तो वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, क्या तुम मुझे डोर तक ले जा सकते हो प्लीज़। विक्टर कहता है, क्या। तो इविट कहती है, मैं भागने वाली हूँ और यहाँ से चल के जाना बहुत ज़्यादा टायरिंग होगा, तो क्या तुम मुझे उठा के ले जाओगे। और विक्टर कहता है, क्या ये कैसी अजीब लड़की है। और ये उनका पहला इनकाउंटर था। ओह माय गॉड, मेल लीड और फीमेल लीड मिल गए हैं यार। कितनी मज़े की स्टोरी होने वाली है ना आगे, फ़नी भी, क्यूट भी, ड्रामा भी।
और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।